और हम चले जाते हैं फिर भी आप कुछ तो करते हो। मतलब वो सचमुच में हमारा कोई ऐसा प्रक्षेपण है या सचमुच में कुछ करते हो वो मेरा भी कुछ साथ है। मतलब है ऐसा, ऐसा होता है, मतलब महसूस होता है कि जो असंभव जैसा लगता है वो संभव हो जाता है। और समझ से बाहर की बातें होती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो सब घटित होता है तो बड़ा ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है, अजूबा सा, जैसे अलादीन का चिराग मिल गया उसको। देखो, आज दोपहर तुम मेरे साथ थे, फिर मैं तुम्हारे सामने से चला गया, फिर मैंने क्या किया? साधारण आदमी हूँ, तुम्हारे सामने से हटा, मैंने काम किया। हुँ? और कुछ भी नहीं करता, मजदूरी करता हूँ। हाँ, कोशिश ये करता हूँ कि वही करूँ जो करना चाहिए। मेरे पास भी कामों की एक लंबी फेहरिस्त है। अभी साथ हो मेरे, तो ये चल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद मैं अन्य कई काम है उनको कर रहा हूँगा। उसमें कुछ भी रहस्यात्मक नहीं है। वहाँ कोई पहेली या अलौकिकता नहीं है। मेरे विषय में कुछ ऐसा नहीं है जो पराभौतिक हो, जिसको तुम कहो कि कहीं और का है, मेटाफिजिकल है। अगर हमारी आंखें कुछ और देख रही हो तो वो इसलिए कुछ और देख रही हैं क्योंकि वो वही बनी रहना चाहती हैं जो वो हैं। तुम मुझे अगर आसमानों पे ओहदा दे दोगे, बहुत ऊपर की उपाधि दे दोगे, तो तुम वास्तव में ये कर रहे हो कि तुम अपने आप को नीचे ही बनाए रखना चाहते हो। तुम अपने आप को ये सांत्वना देना चाहते हो कि आचार्य जी तो कहीं दूर के हैं, कि तुम्हारे सामने जो शख्स बैठा है वो तो कहीं, तुम कह दोगे वो तो खास, वो खास बना दो। तुम जितनी बार कहोगे कि मैं खास हूं, मैं उतनी बार से तुमको बताऊंगा कि मैं तुम्हारी ही तरह आम, किसी आम इंसान को, साधारण आदमी को हो सुख दुख, आस निराश मुझे भी छूते हैं। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, नींद उदासी, आलस बेचैनी, इनका मैं भी अनुभव करता हूं। मैं खास कैसे हो गया, मुझे बताओ। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह आम हूं। अब बताओ तुम्हारा बहाना क्या है? अगर तुम्हारी ही तरह आम होकर के मैं एक थोड़ा सा ज्यादा सार्थक जीवन जी सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं जी सकते? क्यों नहीं जी सकते बताओ? बोलो। जैसे तुम अपने आप को बताते हो कि तुम में 100 दोष हैं, कितनी कमजोरियां मैंने भी सदा अपने आप में देखी हैं। हाँ, कमजोर बने नहीं रह जाना, ऐसा संकल्प जरूर है। पहली परीक्षा में फेल हो गए, कोई बात नहीं, लगे रहना है और आगे बढ़ जाना है, इतना जरूर है। मेरे पास न कोई दिव्य शक्ति है, न दिव्य स्रोत है, न ही कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें अलग हो। कोई सिद्धि नहीं मुझको। किसी तरह के आसमानी प्रकाश से, किसी तरह के एनलाइटनमेंट या उद्बोधन से
मेरा दूर दूर का कोई नाता नहीं। अब बताओ तुम्हारा बहाना क्या है? चलेगा ही नहीं बहाना। मुझे किसी देवी देवता ने आकर के वरदान नहीं दिया है, बिल्कुल ही नहीं। आचार्य जी, आपकी यही बात शायद बहुत पास लाती है सबसे पास। तुम आते क्यों नहीं पास? मेरी बात तो पास लाती है, तुम भग क्यों जाते हो? क्योंकि तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी है। तुम्हें बेईमानी चाहिए। नहीं चाहिए। क्योंकि आप बेचारे एक कहाँ है? लेस मात्र भी वो छोड़ते नहीं हो। बेईमानी। जो मोहन जी बोल रहे थे कि आपने पूरा काट दिया है। तो मुझे थोड़ा बताओ, मेरी थोड़ी मदद करो। मैं जानना चाहता हूँ तुम्ही से, मैं तुम्हें लुभाऊं कैसे? नहीं, लुभा तो लिया है आपने, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं कुछ भी कर लूं, तुम बचने के बहाने ढूंढ ही लेते हो। हमने अभी तक देखा नहीं ऐसा, चक्कर ये है। तो वो बड़ा वो हमें ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है अभी तक, क्योंकि जो भी तथाकथित देखा अभी तक का माहौल, उसमें आप बिल्कुल अनूठा तो काम ही नहीं कर रहा है कि मतलब क्या बोला जाए। कोई अनूठापन नहीं है बेटा, बात बस इतनी है कि सीधे साधे जितने उदाहरण तुमको इतिहास में मिले भी हैं, तुम उनकी ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि तुमको चकाचौंध लुभाती है। हाँ, ये पक्की बात है। मेरे बाबा कबीर हैं, उन्होंने बताओ कब कहा कि वो दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं? कहा उन्होंने? बुल्ले शाह ने कभी कहा? अष्टावक्र से सुना कभी? पूरी संहिता लिख दी उन्होंने, उसमें कहीं उन्होंने लिखा कि मैं अष्टावक्र अनूठा हूं, खास हूं, अजायब हूं? कहा उन्होंने? तो मैं कोई पहला तो नहीं हूं जो कह रहा हूं कि मैं सीधा साधा आम आदमी हूं। न जाने कितने हुए हैं जो यही बात कह गए हैं, पर तुम्हें वो आकर्षित ही नहीं करते। तुम्हें आकर्षित कौन करते हैं? जो कान से कबूतर निकालते हैं।